Hello everyone. Today we will study about endocrine tumors of pancreas. तो तीन टाइप के एंडोक्राइन ट्यूमर्स होते हैं पेनक्रियाज में। पहला है इंसुलिनोमास, सेकंड है वाइपोमा और पेनक्रियाटिक कॉलरा और तीसरा है ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। तो इस वीडियो में हम आज सिर्फ एक ट्यूमर के बारे में डिस्कस करेंगे जो है इंसुलिनोमास। तो पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं कि पेनक्रियाज में कितने टाइप के सेल्स होते हैं, उन सेल्स का क्या फंक्शन होते हैं, फिर उसी के बेसिस पे हम ट्यूमर्स पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी पार्ट है बस थोड़ा सा। तो इसमें टाइप्स ऑफ सेल्स, जो सेल्स होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगहेरन्स में 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं पेनक्रियाज के। अल्फा सेल, सेकेंड है बीटा सेल, थर्ड है गामा सेल एंड फोर्थ है डेल्टा सेल। तो इसमें ट्यूमर के लिए ये दोनों सेल इंपॉर्टेंट है। अल्फा सेल जो सिक्रीट करता है ग्लूकागॉन और बीटा सेल जो सिक्रीट करता है इंसुलिन। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का फंक्शन पूरा अपोजिट है। ग्लूकागॉन का फंक्शन है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देगा और इंसुलिन का फंक्शन है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करना। तो इसी बेसिस पे आप ट्यूमर डिस्कस करेंगे। और बाकी जो गामा सेल है वो सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक पेप्टाइड और डेल्टा सोमेटोस्टैटिन। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं पूरा है आइलेट्स ऑफ लैंगहेरन्स, इसी के अंदर ये चारों सेल प्रेजेंट है। ओके, फिर हम देखते हैं अपना पहला ट्यूमर, दैट इज इंसुलिनोमास। तो इसका मोस्ट कॉमन साइट क्या है? इसका मोस्ट कॉमन साइट होता है पेनक्रियाज। यहाँ डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। और पेनक्रियाज के 3 पार्ट होते हैं, हेड, बॉडी एंड टेल। तो ये जो ट्यूमर होता है ये हेड, बॉडी और टेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ऐसा नहीं होता है सिर्फ एक ही जगह ज्यादा होता है। फिर दीज आर एंडोक्राइन ट्यूमर्स डिराइव्ड फ्रॉम बीटा सेल्स। बीटा सेल्स जो कि क्या सिक्रीट कर रहा था, इंसुलिन। दिस रिजल्ट्स इन हाइपोग्लाइसीमिया। तो मैंने अभी ऊपर बताया कि इंसुलिन का फंक्शन क्या है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम करना, ये नॉर्मल फंक्शन है। लेकिन अगर वही ट्यूमर हो जाएगा तो इंसुलिन का अमाउंट ज़्यादा सिक्रीट होने लगेगा, तो वो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज लेवल ब्लड में कम कर देगा, ये हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। फिर कैरेक्टर क्या होता है, जो ट्यूमर होता है उसका कैरेक्टर क्या होगा? दीज आर जनरली स्मॉल, यूजुअली सिंगल, यूजुअली बेनाइन, invariably occurs in pancreas and equally distributed in head, body and tail. किस एज ग्रुप को होता है? 40 to 50 ईयर्स के एज ग्रुप को होता है। अब इसका क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हम बोलते हैं विपल्स ट्रायड। ट्रायड में क्या क्या आता है? पहला है फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया जो कि 54 mg पर DL से कम हो जाता है। उसके बाद सेकेंड है सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, फर्स्ट, सेकेंड, और थर्ड है इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम सिम्टम्स विथ आईवी ग्लूकोज। तो अगर किसी को हाइपोग्लाइसीमिया है और हम उसको ग्लूकोज दे रहे हैं आईवी के थ्रू, तो उसके सिम्टम्स को इमीडिएट रिलीफ मिल जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि इंसुलिन का अमाउंट ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है। फिर अब इसके साइन सिम्टम्स, मोस्ट कॉमन symptoms are due to effect of hypoglycemia on central nervous system, means central nervous system पे इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट शो होता है, इसीलिए इन सिम्टम्स को बोलते हैं न्यूरोग्लाइसेमिक सिम्टम्स। तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स है? कंफ्यूजन, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, हेडेक एंड डिसओरिएंटेशन, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। फिर सेकेंड ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है जिसको बोलते हैं एड्रीनर्जिक सिम्टम्स, सिम्टम ड्यू टू एक्सेसिव कैटेकोलामीन्स रिलीज सेकेंडरी टू हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें क्या क्या है? स्वेटिंग और डायफोरेसिस, ट्रेमर, पैल्पिटेशन एंड वेट गेन। वेट गेन क्यों होगा? क्योंकि जिस पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया है उसके सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो क्या चाहेगा कि कैसे बॉडी में ग्लूकोज बढ़ाए, तो उसके लिए उसे ज़्यादा फूड इंटेक करना पड़ेगा उन सिम्टम्स से रिकवर होने के लिए। तो इसीलिए उस पेशेंट का वेट गेन होगा। अब इसका डायग्नोसिस, अगर हमें ब्लड में प्लाज्मा इंसुलिन और सी पेप्टाइड का अमाउंट इंक्रीज मिलेगा प्लस हाइपोग्लाइसीमिक सिम्टम्स होने चाहिए,
तो इससे हमें पता चलेगा कि बीटा सेल का ट्यूमर है। और गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है? 72 आवर फास्ट टेस्ट, दैट इज मोस्ट रिलायबल। तो ये था इंसुलिनोमास के बारे में। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे वाइपोमा और ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम।